कुमारी पूजन प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप के शक्तिशाली तथा मार्मिक अनुष्ठानों में एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, जो मानव सभ्यता ही नहीं अपितु समग्र जीवों में नारी के सर्वोच्च स्थान को दर्शाता है। विशेषकर शाक्त संप्रदाय में तथा शक्ति के भिन्न भिन्न रूपों की उपासना में कुमारी पूजन एक अनिवार्य अनुष्ठान है। कई प्राचीन सनातन तंत्र शास्त्र कुमारी पूजन का आदेश देते हैं। विशेषकर शक्ति के उच्च रूप की साधना में कुमारी देवी का जीवंत रूप माना गया है। कुमारी अर्थात एक अबोध बालिका जो अपनी अद्वितीय धारण शक्ति के कारण पूजनीय है। कई तंत्र शास्त्र देवी की उपासना बिना कुमारी पूजन के अपूर्ण मानते हैं। श्री रुद्रयामल तंत्र के 6ठे अध्याय में स्वयं देवी आदिशक्ति आनंद भैरवी रूप में श्री आनंद भैरव शिव को गुप्त तंत्र शास्त्र का उपदेश करते हुए बोल रही है। श्री रुद्रयामल तंत्र 6ठा अध्याय श्री आनंद भैरवी बोली। दिव्य भाव विवेचन आनंद भैरवी ने कहा, हे शिव, यत्न पूर्वक आप श्रवण कीजिए। कौलिक अर्थात शाक्त परंपरा में दिव्य भाव सर्वश्रेष्ठ है। सभी देवताओं के द्वारा अर्जित तेज पुंज से प्रपूरित तेजोमयी महाविद्या की सारे जगत में मूर्ति की कल्पना कर उसका ध्यान करें और सारे जगत में उन रूपों से अपने को तन्मय बनाकर अथवा अपने को सर्वमय बनाकर स्नेह शून्य मन से सारे पदार्थों को पोषित रूप में समझकर उनका ध्यान करें और एकाग्र मन से उनकी पूजा भी करें। सभी कुलों से संपन्न, अनेक प्रकार की जातियों में उत्पन्न, अनेक देशों में उत्पन्न, सद्गुण और लास्य से युक्त स्त्री जाति को महाविद्या का स्वरूप समझें। 2 वर्ष से लेकर 8 वर्ष पर्यंत सुंदर तथा मोह उत्पन्न करने वाली कन्या के मंत्र का जप कर उनका पूजन करें। ऐसा करने से साधक दिव्य भाव में स्थित हो जाता है। उसे तत्क्षण मंत्र का फल प्राप्त होता है। कुमारियों के पूजन से, कुमारियों के भोजनादि से 1, 2, 3 आदि बीज मंत्रों द्वारा कन्याएं फल देती हैं। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। उन्हें पुष्प एवं फल देवें। इत्रादि सुगंधित द्रव्यों का अनुलेपन करें। उनको प्रिय लगने वाला नैवेद्य प्रदान करें। उनकी भावना से भावित रहें। प्रसन्नता पूर्वक उनके अंग में माला प्रदान करें। उनके बाल भावों की चेष्टा करें। उनकी जाति, प्रिय, कथालाप, क्रीड़ा तथा कौतुक से युक्त रहें कि बहुना यथार्थ रूप से उनका प्रिय करें तो साधक सिद्धीश्वर हो जाता है। कन्या सबकी समृद्धि करने वाली है। कन्या सभी शत्रुओं का उन्मूलन करने वाली है। होम, मंत्रार्चन, नित्य क्रिया, कौलिक सत्क्रिया, अनेक प्रकार के फल देने वाले महाधर्म कुमारी पूजन के बिना साधक को आधे फल देते हैं। वीर भाव की साधना करने वाला साधक कुमारी पूजन से करोड़ों गुना फल प्राप्त करता है। यदि कौल मार्ग का विद्वान
कन्या की अंजलि पुष्पों से परिपूर्ण कर देवे तो उसे करोड़ों मेरु के दान का फल प्राप्त होता है और उसे ज्ञान से होने वाला समस्त पुण्य क्षण मात्र में प्राप्त हो जाता है। जिसने कुमारियों को भोजन कराया मानो उसने समस्त त्रिलोकी को भोजन करा लिया। 1 वर्ष की कन्या संध्या 2 वर्ष की कन्या सरस्वती स्वरूपा होती है, त्रिवर्षा त्रिमूर्ति, चतुर्वर्षा कालिका, पंचवर्षा सूर्यगा अर्थात सावित्री, षष्ठ वर्षा रोहिणी, 7 वर्षा वाली कन्या मालिनी, 8 वर्षा कुब्जिका, 9 वर्षा वाली काल संदात्री, 10 वर्षा वाली अपराजिता, 11 वर्ष वाली रुद्राणी, 12 वर्षों वाली भैरवी, 13 वर्ष वाली महालक्ष्मी, 2-7 अर्थात 14 वर्ष वाली पीठ नायिका, 15 वर्ष की अवस्था वाली क्षेत्रज्ञा तथा 16 वर्ष वाली कन्या अंबिका स्वरूपा मानी गई है। इस प्रकार जब तक पुष्प न आवे तब तक क्रमशः उनकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा पर्यंत वृद्धि क्रम के अनुसार उनकी पूजा करें। सभी महापर्व काल में, विशेषकर पवित्रारोपण काल में, श्रावण मास के श्रवण नक्षत्र में महानवमी को हे देवेश कुमारियों का पूजन करना चाहिए। उक्त अवस्था के बाद 16 वर्ष समाप्त हो जाने पर फिर उनकी युवती संज्ञा हो जाती है, क्योंकि उस अवस्था में उनमें भाव प्रकाशित होने लगता है। वह भाव सबसे प्रबल होता है, अतः प्रयत्न पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि रक्षित होने पर वे भाव प्रकाशित करने लगती है। वस्त्र, अलंकार तथा भोजनादि द्वारा उनकी महापूजा करें। स्वल्प भाग्य वाला भी यदि कुमारी पूजन करे तो वह जय मंगल प्राप्त करता है। अन्य लोगों के कथनानुसार भी कन्या पूजन का प्रयोजन महाफलदायक कहा गया है। दिव्य, वीर और पशु भाव में स्थित होकर विधि पूर्वक कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन तीनों भावों में महासौख्य कारक होता है। दिव्य भाव में कन्या पूजन सत्कर्म और उसका परिणाम उत्तम कहा गया है। आनंद भैरवी ने कहा, हे महाभैरव, अब कुमारी की अत्यंत दुर्लभ पूजा कहती हूँ। व्याधि वर्ग विहीन कन्या पूजन से साधक को भूमंडल में शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त होती है। हे वीरों के अधिपाधिप, हे महादेव, अब उसका प्रकार सुनिए। कन्या पूजन के लिए महापीठ अथवा देवालय समुचित स्थान माना गया है। सुंदरी, परमानंद वर्धिनी, जयदायिनी, कालरात्रि स्वरूपा एवं रक्तांग रंजिता कन्या श्री गौरी का स्वरूप है। चाहे वह कन्या देवकुल में उत्पन्न हो अथवा राक्षस कुल में, चाहे नरों के उत्तम कुल में हो, चाहे नटी कन्या, चाहे हीन जाति की कन्या, चाहे कापालिक की कन्या ही क्यों न हो, चाहे धोबी की कन्या, चाहे नापित की कन्या, गोपाल की कन्या, ब्राह्मण की कन्या, शूद्र की कन्या, वैश्य की कन्या, वैद्य की कन्या अथवा चांडाल कन्या ही क्यों न हो, वे जिस किसी आश्रम में स्थित कन्या ही क्यों न हो, चाहे अपने सुहृद वर्ग की कन्या ही क्यों न हो, उन्हें प्रयत्न पूर्वक अपने घर लाकर अध्यात्म परायण शक्ति स्वरूपा मानकर उनका
अत्यंत आनंद पूर्वक पूजन करना चाहिए। हे वरदान देने वाले, हे देवेंद्र, हे परमानंद सौंदर्य, हे कारणानंद विग्रह, अब क्रमशः सुनिए। जो शुद्ध भक्ति पूर्वक मेरी पूजा प्रतिदिन करते हैं, उन्हें अवश्य ही कुमारी पूजन कर उनको भोजन कराना चाहिए। चाहे सूर्य की पूजा, चाहे चंद्रमा की पूजा, चाहे अग्नि की ही पूजा करने वाला क्यों न हो, सभी भावों में कन्या का पूजन प्रशस्त माना गया है। कन्या के पूजन से, कन्या से संभाषण से और कन्या के भोजन से मनुष्य का कल्याण होता है। कन्या पूजन से मैं प्रसन्न होती हूँ, क्योंकि उनमें देवता गुप्त रूप से निवास करते हैं। सभी लोकों के द्वारा पूजित महान तेजस्वी तथा ब्रह्मचारी मेरे पुत्र बाल भैरव देव की जो अभीष्ट है, वह कुमारी विविध प्रकार के दिव्य पूजन से देवों के द्वारा पूजित हैं। कुमारी कन्यका सर्वज्ञा एवं जगदीश्वरी कही जाती है। सुरेश्वर गण भी पूजा के लिए गुप्त रूप से निवास करने वाली भूमि स्वरूपा महादेवी भोजन आदि अभीष्ट से अर्घ्य और मालादि द्रव्यों से संतुष्ट होकर प्रसन्न रहने वाली कन्या को समस्त लोकों से लाकर उनका पूजन करते हैं। कुमारी देव नायिका का रोना अर्थात असंतुष्ट होना व्यर्थ नहीं होता है। अतः सभी श्रेष्ठ लोग सरस्वती स्वरूपा कन्या का पूजन करते हैं। शिव भक्त, विष्णु भक्त तथा अन्य देवता भक्त किम बहुना समस्त मनुष्यों द्वारा कन्या पूजित हुई है। इसलिए बुद्धिमान साधक को कन्या का पूजन अवश्य करना चाहिए। कन्या पूजन से साधक पूजा प्राप्त करता है। कन्या पूजन से श्री की प्राप्ति होती है, धन प्राप्त होता है और पृथ्वी मिलती है। कन्या पूजन से लक्ष्मी प्राप्त होती है, सरस्वती प्राप्त होती है, महान तेज मिलता है और 10 महाविद्याएं प्रसन्न होती है। किम बहुना समस्त देवता कन्या पूजन से प्रसन्न होते हैं, इसमें संशय नहीं। कन्या पूजन से बाल भैरव अर्थात श्री बटुक, ब्रह्मा, इंद्र, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण, रुद्र, देवगण, विष्णु रूप वैष्णव अवतार, द्विभुजा वाले वैष्णव जन अर्थात स्वारोचिष आदि, मनु से शोभित अन्य दिक्पाल एवं देवता, अनेक विद्या से युक्त चराचर गुरु, कूटनीति से युक्त दानव और अपवर्ग में स्थित रहने वाले जो जन हैं, वे सभी संतुष्ट होते हैं, इसमें संशय नहीं है। प्रारंभ से ही सर्वोत्कृष्ट पद धारण करने वाले स्वयं भगवान शिव के द्वारा श्री काली, बगलामुखी, ललिता, धूम्रावती, भैरवी, मातंगी, भुवनेश्वरी, कमला, श्री वज्र वैरोचनी तथा तारा, इन 10 प्रकार के अपने ही अंशों के रूप में कही गई लीला रूपमयी वे 10 महाविद्या स्वरूपिणी भगवती बाला मेरी रक्षा करें, जो श्याम वर्ण के विग्रह वाली हैं, जो श्याम मेघ की आभा के समान परम सुंदर लगती है, जो नीले वर्ण के घुंघराले केशों से अलंकृत है, बिंबा फल के समान जिनके ओष्ठ हैं, बलि शत्रु इंद्र जिनके चरणों की वंदना करते हैं, जो करोड़ों बाल सूर्य की प्रभा से संपन्न है, भय से रक्षा के लिए जो कृपाण तथा
मुंड धारण किए रहती हैं, जो भक्तों को वर प्रदान करने हेतु सदा तत्पर रहती हैं। उन संकट नाशिनी साक्षात कालिका स्वरूपिणी भगवती बाला की मैं वंदना करता हूँ। ब्रह्मास्त्र धारण करने वाली, सुंदर मुखमंडल वाली, बकार बीज वैभव से संपन्न, बलाकी के सदृश धवल स्वरूप वाली, एक हाथ से समस्त शत्रुओं की जिह्वाओं को पकड़े रहने वाली तथा दूसरे हाथ में गदा धारण किए रहने वाली, पीले वर्ण के आभूषण गंध तथा माला धारण करने से परम सुंदर प्रतीत होने वाली, पीतांबर सुशोभित अंगों वाली तथा उत्तम चरित्र वाली, उन संकट नाशिनी बगलामुखी स्वरूपिणी भगवती बाला की मैं वंदना करता हूँ। कानों में बाल सूर्य के समान प्रदीप्त आभूषण धारण करने से जाज्वल्यमान प्रतीत होने वाली, तीन नेत्रों से सुशोभित मंद मुस्कान वाली, सुंदर मुखमंडल वाली, बाएं हाथ में पाश तथा धनुष और दाहिने हाथ में बाण धारण करने वाली, परम ऐश्वर्य से संपन्न, सुधा सिंधु में विहार करने वाली, पराशक्ति स्वरूपिणी तथा कमल के आसन पर विराजमान, उन संकट नाशिनी साक्षात षोडशी स्वरूपिणी भगवती बाला की मैं वंदना करता हूँ। दीर्घ विग्रह वाली, विशाल पयोधरों से संपन्न, उभरी हुई दंत पंक्ति से युक्त, दुष्टों का संहार करने वाली, देवता स्वरूपिणी, मांस का आहार करने वाली, कुटिल नेत्रों वाली, कुटिल स्वभाव वाली, काक ध्वजा से सुशोभित, रथ पर विराजमान, भूख के कारण दुर्बल विग्रह वाली, देवी स्वरूपा, हाथ में सूप धारण करने वाली, मलिन वस्त्र धारण करने वाली तथा पिप्पलाद ऋषि से पूजित, उन संकट नाशिनी धूमावती स्वरूपिणी भगवती बाला का मैं ध्यान करता हूँ। उगते हुए करोड़ों सूर्यों की कांति को तिरस्कृत करने वाली, बाल सूर्य की प्रभा के समान अरुण वस्त्र धारण करने वाली, अपने हाथों में माला, पुस्तक, पाश और अंकुश धारण करने वाली, दैत्यराज के मुंड की माला धारण करने वाली, विशाल तथा उन्नत पयोधरों वाली, तीन नेत्रों वाली तथा ब्रह्मा आदि देवताओं से सम्यक स्तुत होने वाली, उन संकट नाशिनी श्री भैरवी स्वरूपिणी भगवती बाला का मैं ध्यान करता हूँ। वीणा बजाने में तल्लीन, तीन नेत्रों से सुशोभित, मंद मुस्कान से युक्त, सामने की ओर मुख करके विराजमान, बाएं हाथों में पाश तथा धनुष और दाहिने हाथों में बाण धारण करने वाली, चैतन्य सागर में विहार करने वाली तथा ब्रह्मासन पर विराजने वाली, परमयी, उन संकट नाशिनी मातंगिनी स्वरूपिणी भगवती बाला की मैं वंदना करता हूँ। उगते हुए सूर्य के सदृश प्रभाव वाली, चंद्र मुकुट से शोभा पाने वाली, रक्त कमल के आसन पर विराजमान, हाथों में सुंदर वर तथा अभय मुद्रा और पाश व अंकुश धारण करने वाली, चित्रों से अलंकृत मस्तक वाली, तीन नेत्रों वाली, ब्रह्मा आदि देवताओं से सुसेवित, उन संकट नाशिनी भुवनेशिनी स्वरूपिणी भगवती आदि बाला का मैं भजन करता हूँ। सुवर्ण के समान जिनकी कांति है, जो तीन नेत्रों से सुशोभित हो रही है, जो विकसित कमल के आसन पर स्थित है, जिन्होंने अपने हाथों में वर अभय तथा
कमल द्वय धारण कर रखा है। मस्तक पर किरीट धारण करने से जो प्रकाशमान है तथा हिमालय के सदृश 4 श्वेत वर्ण के हाथियों के द्वारा अपने शुंडों से उठाए गए स्वर्ण कलशों से जो निरंतर अभिषिक्त हो रही है, उन संकट नाशिनी इंद्रिरा संज्ञक लक्ष्मी स्वरूपिणी भगवती बाला की मैं वंदना करता हूँ। पूर्ण रूप से कटे मस्तक वाली, अपने कटे सिर के कारण कुटिल प्रतीत होने वाली, कटे सिर को अपने बाएं हाथ में धारण करने वाली, तृप्त मुखमंडल वाली, अपने शरीर से निकले रक्त से अपनी सखी को संतृप्त करने वाली, सद्भक्तों को वरदान देने में तत्पर रहने वाली और प्रेतासन पर विराजमान रहने वाली, उन संकट नाशिनी छिन्न मस्ता स्वरूपिणी भगवती बाला की मैं वंदना करता हूँ, जो अत्यंत उग्र स्वभाव वाली है, जो एक जटा वाली है, जो परम सुखदायिनी है, दूर्वा दल की आभा के समान जिनका वर्ण है, जो जन्म रहित है, जिन्होंने अपने हाथों में कैंची खड्ग कपाल और नील कमल धारण कर रखा है, जो कल्याणमयी है, जिनके गले में मुंड माला सुशोभित हो रही है, जिनका मुखमंडल भयंकर है तथा जो कमल के आसन पर विराजमान है, उन संकट नाशिनी साक्षात तारा स्वरूपिणी भगवती बाला की मैं वंदना करता हूँ, जिनके मुख में श्री मातंगी, उसके बाद नेत्र में भगवती तारा, उसके भीतर स्थित रहने वाली काली, भ्रकुटी देश में पराम्बा भैरवी, कटि प्रदेश में छिन्नमस्ता और धूमावती, चंद्र सदृश आभा वाले वक्ष देश में भगवती कमला और पदभाग में भगवती ब्रह्मास्त्रा विराजमान है। ऐसी उन 10 विद्या स्वरूपिणी भगवती बाला की बार बार जय हो, जिनका वक्षस्थल मंदार के पुष्पों के हार से सुशोभित हो रहा है, जो अपने हाथों में महान भय से रक्षा करने वाली अभय मुद्रा, स्फटिक की गुटिका, पुस्तक तथा वर मुद्रा धारण किए हुए है, जिनके गले में 3 रेखाएं सुशोभित है, जो गमक गति से युक्त गीत गाने में परम निपुणा है और सदा मधुपान में निरत रहती है, उन 10 विद्या स्वरूपिणी भगवती बाला की जय हो। श्री कुल सुंदरी देवी बाला त्रिपुर सुंदरी